जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडिटोरिया जो करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही हम नेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बीपीएससी प्री भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर जो है रात के 9 बजे से शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोग जरूर जुड़े और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अ, हम लोग जून 2023 जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर जून 2023 के जो करंट अफेयर्स है उसी की चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ लगभग 30 करंट अफेयर्स तक हमने पढ़ा था। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। 30 तक हमने पढ़ा था, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देखे थे भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाए और चीजें क्लियर हो, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तो फायदा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो वो जयपुर। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। इसी तरह कहता है किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वो है कोलकाता। वैसे कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में पड़ता है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि वह कौन सा शहर भारत का पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो कलकत्ता में। इसी तरह से आगे पढ़ते बढ़ते हैं हम लोग। NIBH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन है? NIBH, इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार कि NIBH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में है। ये नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। NIBH से पहला मान्यता लेने वाला प्रथम मान्यता लेने वाला पहला एम्स जो है नागपुर बन गया है। ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी? मुथमिज सेल्वी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहला महिला कौन बनी? तो याद रखिएगा, मुथमिज सेल्वी। क्या नाम है? मुथमिज सेल्वी। ये तमिलनाडु की पहली महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट की फतह की है। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है आईएएस पीसीएस दरोगा बिहार टीचर सबके लिए महत्वपूर्ण है। कहता है भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला, याद रखिएगा, डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर, तो वो है आईआईटी कानपुर। कौन है? आईआईटी कानपुर। इसी तरह ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में खूब पूछता है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना? तो वो है पीपावाव पोर्ट, गुजरात में है। यानी कि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस, जहां कंटेनर का जो परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, तो 2022 इंडेक्स के अनुसार बेस्ट कौन बना है? तो वह है पीपावाव पोर्ट बंदरगाह, गुजरात। पीपावाव पोर्ट कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो थाने, महाराष्ट्र में है। ये सब 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो थाने, महाराष्ट्र है।
हमें ध्यान रखना है। इसी तरह भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया? तो वो है झारखंड। वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता इंटरनेट इन इंडिया 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो वो है गोवा। अब ये सवाल पूछ सकता है, इंटरनेट की पहुंच जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो वो है गोवा। इसी तरह है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। इंडोर मतलब होता है अंदर, एक होता है आउटडोर जो खुले में खेला जाता है। इंडोर कहते हैं जो घेरा हुआ होता है उसे इंडोर कहते हैं। कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा, मेघालय में। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार? तो याद रखिएगा, बिहार। हर बार बिहार का जो लिटरेसी रेट होता है वो सबसे कम होता है। इस बार भी शिक्षा मंत्रालय ने ये बात कही है कि बिहार का शिक्षा दर सबसे कम है। इसी तरह याद रखिएगा, SIPRI, SIPRI ये होता है सिपरी। सिपरी एक रिपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से बीपीएससी जैसे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, और भी छोटे छोटे एग्जाम में जाओगे तो सवाल पूछ लिया जाता है। कहता है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है? वो है इंडिया। सिपरी जो आयात के संबंध में अपना रिपोर्ट देती है, तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 तक भारत का सबसे बड़ा, भारत जो है सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? तो वो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, झारखंड। तो झारखंड में जो है भारत का सबसे बड़ा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बना है। ये झारखंड में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरह भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वो है उत्तराखंड। अगर ये सवाल पूछे भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो वो है भैया उत्तराखंड। कुछ और सवाल की, कम से कम 50 सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आईक्यू एयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। ये लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगर आपको पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन है, तो वो है लाहौर। इसी तरह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यात्रा करने वाली रियाना बरनामी, रियाना बरनामी जो सऊदी अरब की पहली महिला जो है
जो अंतरिक्ष की यात्रा की है। इसी तरह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? अब संयुक्त अरब अमीरात है, अरब को मिला करके संयुक्त अरब अमीरात बना है। ये है सुल्तान अल निआदी। यानी अगर पूछे पहली महिला सऊदी अरब का, तो ये आना वरनावी। अगर संयुक्त अरब अमीरात का पहला पूछे यात्री, तो सुल्तान अल निआदी। सुल्तान अल नियादी। इसी तरह से अपने नई बनाने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो वो है न्यूयॉर्क। आने की क्वेश्चन है, अपने नई बनने वाली इमारतों में जो जीवाश्म ईंधन का यूज करता है और प्राकृतिक गैस का यूज करता है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य जो बना है, याद रखिएगा, वो है न्यूयॉर्क। इसी तरह हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई? जापान। जापान में दोस्तों धीरे धीरे जनसंख्या कम होती जा रही थी, जिसके कारण गर्भपात के गोली पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन हाल में जो है, पुनः गर्भपात की गोलियों पर रोक जो है, गर्भपात की गोलियों को मंजूरी मिल गई है। वो देश है जापान। तो इनको याद रखना है। तो कल हमने 30 जीके की चर्चा की, आज फिर हमने 20-25 जीके की चर्चा की। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में और भी जीके की हम बात करेंगे। तो डेली जीके देखिए, अगर लगातार आप वीडियो देखेंगे, तो फिर आपको जो जीके करंट का सेक्शन है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारा बिप्लब स्टडी सेंटर का अपना ऐप भी चालू हो गया है। अगर वहां से भी बहुत सारे मैटर आपको चाहिए, तो वहां से भी मैटर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।